अस्सलाम डियर लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशन को, वो भी इस एक कैट की मदद से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेपोजिशन है ऑन। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के टच कर रही हो, उसके ऊपर बैठी हो, तो हम वहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं ऑन। द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल। बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर बैठी है। अब बिल्ली को थोड़ा सा पीछे करके साइड पे कर दें। नाउ वी विल से द कैट इज़ सिटिंग बिसाइड द टेबल। बिसाइड मीन यानी साइड पे बैठी हुई है। अब अगर इस बिल्ली को हम टेबल के सामने ले आए, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, तो अब हम बोलेंगे द कैट इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेबल। द कैट इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेबल। और अगर इस बिल्ली को हम टेबल के बिल्कुल पास बिठा दें, देन वी विल से द कैट इज़ सिटिंग नियर द टेबल, यानी टेबल के करीब बैठी है। और अगर इस बिल्ली को उठाकर हम दूर ले जाएं, then we will say the cat is going far from the table. far from दूर जाना, जो बिल्ली है वो टेबल से दूर है, far from the table। अब हम समझते हैं अंडर और इन को। अगर इस बिल्ली को उठाकर हम टेबल के इस तरह नीचे ले जाएं, then we will say the cat is under the table। बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है। अब इस बिल्ली को ज़रा बाहर वापस लाते हैं। और अगर ये बिल्ली डब्बे के अंदर चली जाए, किसी चीज़ के अंदर जब कोई चीज़ होती है, तो वहाँ पे हम कहते हैं इन। द कैट इज़ इन द बॉक्स। द कैट इज़ इन द बॉक्स। प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अब हम देखेंगे जब कोई चीज़ मूव कर रही हो, चल रही हो, जब कोई चीज़ चल फिर रही हो, तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ होती हैं वो हैं इनटू। अब अगर इस बिल्ली को उठाकर हम डब्बे के अंदर डाल दें और ये भागती हुई आ रही है, चलती हुई आ रही है, दैन वी विल से द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, क्योंकि बिल्ली जो है वो मूव कर रही थी। तो द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स। अब इसको अगर हम डब्बे में से बाहर निकालना चाहते हैं, एक मिनट मुझे ज़रा निकाल लेने दें। और इस बिल्ली को उठाकर अगर ये बिल्ली डब्बे में से बाहर जंप लगा कर आती है, ये ऐसे करके यहाँ से, देन वी विल से द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द बॉक्स। द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर इसी बिल्ली को हम इस तरह डिब्बे के आस पास घुमाते हैं, गोल गोल, इस तरह गोल गोल घुमाते हैं, देन वी विल से द कैट इज़ मूविंग अराउंड द बॉक्स। द कैट इज़ मूविंग अराउंड द बॉक्स, यानी ऐसे इसके इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर लगा रही है। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ मूव करना। द कैट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द टेबल। बिल्ली टेबल की तरफ जा रही है। ठीक है। और अगर इस टेबल के पीछे हम बिल्ली को छुपा दें, देन वी विल से द कैट इज़ बिहाइंड द टेबल। द कैट इज़ बिहाइंड द टेबल। बिल्ली जो है वो टेबल के पीछे है। नाउ कम्स, बहुत ही आसान, ऑन हमने पहले भी पढ़ा। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को टच कर रही हो, तो हम कहते हैं ऑन। द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, क्योंकि वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है, टेबल को टच कर रही है। लेकिन अगर कोई चीज़ टच ना कर रही हो, तो वहाँ पर हम कहते हैं ओवर। इसी तरह अब हमारे पास आता है बिटवीन और अमोंग, दो चीज़ों के दरमियान। द फुटबॉल इज़ बिटवीन टू बॉक्सेस। लेकिन अगर चीज़ें दो से ज़्यादा हों, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अमोंग का। यानी अगर ज़्यादा सारे लोग हों, तो फिर हम कहते हैं जैसे द गर्ल इज़ सिटिंग अमोंग हर फ्रेंड्स। इसी तरह आता है अलॉन्ग और अक्रॉस। पहले मैं आपको समझाऊंगी 2D क्या होता है। 2D शेप्स वो होती हैं जिनकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। और अगर हम इस आदमी को देखें जो मूव कर रहा है सड़क के ऊपर ब्लैक में, ये आदमी जो है ही इज़ मूविंग अलोंग द रोड, वो सड़क के साथ साथ चल रहा है। लेकिन अगर हम इस ब्लू में जो बच्चा है उसकी बात करें, तो अक्रॉस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं। किस तरह मूव करते हैं, यानी आपने, जैसे ये लड़का है, इसको उठाकर इधर ले आए। अब ये चलते चलते इस पॉइंट से चलकर इस पॉइंट तक आर पार आ गया, तो हम बोलेंगे द बॉय मूव्स अक्रॉस द रोड। नाउ कम्स 3D शेप्स। 3D शेप्स वो होती हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, यानी जिनकी कोई छत भी होती है। जैसे द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द टनल, तो वहाँ पर 3D शेप्स के लिए हम थ्रू का वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक किस्म के, आप यूँ समझ लें, मुकम्मल कवर है। जैसे ये पाइप है, अगर इस पाइप के अंदर से ये बच्चा गुजर रहा है, तो हम बोलेंगे द बेबी इज़ पासिंग थ्रू द पाइप, क्योंकि पाइप जो है वो 3D है। और अगर कोई चीज़ 2D है जिसके ऊपर छत नहीं है या उसकी जो है वो ऊंचाई नहीं है, तो वहाँ पे हम अक्रॉस का वर्ड यूज़ करते हैं। ट्रेन के लिए थ्रू, बेबी के लिए थ्रू, लेकिन पार्क में आप बोलेंगे द बेबी या द बॉय इज़
वॉकिंग अक्रॉस द पार्क, पार्क की एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा रहे हैं, तो चूंकि ये 2D है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अक्रॉस द पार्क। ये द बेबी इज पासिंग थ्रू द टनल, द बॉय इज मूविंग अक्रॉस द पार्क, क्योंकि पार्क जो है वो 2D शेप है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जो बहुत ही कॉमन जो है वो मिस्टेक होती है वो क्या है, इन, ऑन, एट। कहाँ पर इन लगाएं, कहाँ पर ऑन लगाएं, कहाँ पर एट लगाएं। एक पॉइंट आप अपने माइंड में रखें कि एट वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हमारे पास कोई ड्यूरेशन नहीं होता। ड्यूरेशन का क्या मतलब है, यानी जो फिक्स टाइम है ना आगे ना पीछे, वो होता है, उस पर हम एट लगाए। जैसे 7:30 PM, 7:30 पे ही 7:30 होगा ना, जैसे ही 1 मिनट गुजरेगा 7:31 हो जाएगा। तो ये हमारा ड्यूरेशन नहीं है, दौरानिया नहीं है, फिक्स टाइम है। 7:30 पर ही होता है, कभी भी 7:30 7:31 पे या 7:35 पे नहीं होता। तो इसलिए हमने यहाँ पर एट लगाया। 8 8 बजे ही बजते हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं बजते, तो आपने एट 8 o'clock लगा दिया। सनराइज का भी फिक्स टाइम है, उस पर वो निकलता है, तो यहाँ पर भी हम एट लगाएंगे। सनसेट पे भी एट होगा। प्रेजेंट के लिए हम एट लगाते हैं। प्रेजेंट के लिए हम एट क्यों लगाते हैं, सपोज दैट मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ इस पहले मिनट में, इस टाइम पे, सपोज दैट अभी 7 बजे हैं, अभी 1 मिनट के बाद ये पास्ट हो जाएगा। जैसे ही दूसरा मिनट स्टार्ट हो जाएगा, पहला मिनट पास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम प्रेजेंट के साथ भी एट लगाते हैं। जब किसी चीज़ का ड्यूरेशन 24 आवर्स होता है, तो वहाँ पर हम ऑन लगाते हैं। जैसे ईद का दिन 24 घंटे का है, बर्थडे जो है वो 24 आवर्स की है, पूरा दिन बर्थडे का है, मंडे पूरे 24 घंटे का है, कोई भी डेट है, कोई भी डे है वो 24 आवर का है, कोई भी ओकेजन है, कोई भी फेस्टिवल है, दिवाली है, तो ये सारे इवेंट्स जो हैं, ये सारे फेस्टिवल्स जो हैं, ये आपके 24 आवर्स में होते हैं, इसलिए हम इनके साथ ऑन का वर्ड यूज़ करते हैं। अब आ जाता है हमारा इन। इन हम कहाँ पर लगाते हैं, ड्यूरेशन होता है। पहले तो हम समझते हैं ड्यूरेशन होता क्या है। ड्यूरेशन होता है यानी 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। जब आप बताते हैं, सवाल जब आपसे कोई पूछता है ना, भाई आपने वहाँ पर कितनी देर लगाई, आप कहते हैं मुझे 5 मिनट लगे, 6 मिनट लगे, आधा घंटा, साल लगे, महीने लगे, तो ये जो वक्त आप बता रहे हैं, ये जो टाइम आप बता रहे हैं, ये ड्यूरेशन कहलाता है। जब भी आप ड्यूरेशन बताते हैं तो वहाँ पर आप इन का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा, भैया आपने वहाँ पर, हाँ, कितने देर, कितना टाइम गुजारा, या कितने टाइम में आपने ये काम मुकम्मल किया, तो किस सेंस में आप यहाँ पर ड्यूरेशन के सेंस में आप लगाएंगे इन 24 आवर्स। आई कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट इन 24 आवर्स, यानी मुझे जो समय लगा, मुझे जो टाइम लगा वो 24 आवर्स का लगा। इसी तरह आप कहते हैं कि मैंने तो 3 मिनट के अंदर अपना सबक याद कर लिया। आपने जो टाइम यूज़ किया किसी चीज़ को मुकम्मल करने में वो 3 मिनट था। इसी तरह आपको कोई काम करने में 4 दिन लगे, 2 हफ्ते लगे। मतलब कहने का ये है, जब आप किसी सवाल का ये कहते हैं ना, जवाब में ये कहते हैं ना कि आपको कितना टाइम लगा, मुझे इतना टाइम लगा, मुझे इतनी देर लगी, ऐसे जुमलों में हम इन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास दौरानिया होता है, ड्यूरेशन होता है। जैसे कि आपका पेपर का टाइम ड्यूरेशन होता है कि 3 घंटे का पेपर है, तो वहाँ पर आपने पेपर को कंप्लीट करना होता है 3 आवर्स में। तो ऐसी ड्यूरेशंस में हम प्रेपोजिशन इन को यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, भले ही आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, तो जो भी आप पूछना चाहें कमेंट करें। आई विल बी देयर टू आंसर। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।